हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंजीनियरिंग ड्राइंग की इस क्लास में। जो कि इस क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के केस नंबर 5 की। ठीक है, केस नंबर 5 के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि प्रोजेक्शन लाइन में 6 केसेस होते हैं, जिसमें केस नंबर 5 जो होता है वो केस 5 ये होता है कि जब कोई लाइन वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है और पैरेलल टू एचपी है, तो उसको कैसे दर्शाया जाता है, उसके कैसे फ्रंट टू टॉप व्यूज़ खींचे जाते हैं, कौन से टू लेंथ बोले जाते हैं, किसको टू लेंथ बोला जाता है। ठीक है, कितने एंगल पे इंक्लाइन रहता है वर्टिकल प्लेन से। तो जिस एंगल पे वो इंक्लाइन रहता है, इससे पहले वाले वीडियोस में जब हमने केस 4 की बात की थी, जब कोई लाइन एचपी के इंक्लाइन थी और वीपी के पैरेलल थी, तो उसमें जो एचपी से इंक्लाइन लाइन थी, उस एंगल को हम लोगों ने थीटा के थ्रू देखा था। बट यहाँ पे जो लाइन है वो वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है। ठीक है, तो वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड होने के कारण इसको हम लोग थीटा ना दिखा के फाई से डिनोट करेंगे कि फाई जो है वो फाई इंक्लाइंड लाइन है वीपी से। ठीक है, कुछ और बातें हम लोगों ने बात डिस्कस की थी कि कैसे कैसे उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनता है। तो आइए एक रीज़न करते हैं और जानते हैं कि कैसे किसी भी लाइन का जो कि वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है और एचपी के पैरेलल उसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनेगा। मान लीजिए मेरे पास एक लाइन ए बी है, ये लाइन ए बी दी हुई है। इसका हम लोगों ने पहले फ्रंट व्यू बनाया, क्योंकि फ्रंट व्यू हम लोग को इधर से देखना पड़ता है। तो ये फ्रंट व्यू बना इसका, यहाँ से प्रोजेक्टर लाइन खींचे 90 डिग्री पे, इस पॉइंट से भी, ए पॉइंट से भी और बी पॉइंट से भी प्रोजेक्टर लाइन खींचे। ठीक है, दोनों पॉइंट से प्रोजेक्टर लाइन खींचा गया और ये जो लाइन बन के आई मेरी फ्रंट व्यू की लाइन बन के आई। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि फ्रंट व्यू की जो डिस्टेंस है वो एक्स वाई लाइन, ये एक्स वाई लाइन है मेरी। ठीक है, और ये डिस्टेंस एक्स वाई लाइन से, ठीक है, ये प्रोजेक्टर था ए, ये प्रोजेक्टर ए था, इससे हमने एक प्रोजेक्टर लाइन खींचा। ठीक है, जो ए डैश पे मिला, बी से मैंने प्रोजेक्टर लाइन खींचा जो बी डैश पे मिला, और इनकी डिस्टेंस ये मेरी एक्स वाई लाइन है। ठीक है, इनकी डिस्टेंस एक्स वाई लाइन से देखिएगा सेम मिलेगी आपको। और इससे पहले वाले में भी हम लोगों को जो टॉप व्यू बन रहा था मेरा वहाँ पे केस 4 वाले में, उसमें भी डिस्टेंस सेम मिली थी। देखिए ये डिस्टेंस सेम है यहाँ पे और ये डिस्टेंस भी सेम दिख रही है आपको। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आपको सेम मिलेगी। ओके, अब आइए इसका टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू जब बनाए हम लोग, तो इस लाइन से प्रोजेक्टर खींचे 90 डिग्री पे, इस पॉइंट से भी प्रोजेक्टर खींचे 90 डिग्री पे। ठीक है, जिसका ए का प्रोजेक्टर बना है ए स्मॉल ए, और कैपिटल बी का प्रोजेक्टर स्मॉल बी बना, इन दोनों को मिला दिए। ठीक है, ये लाइन इंक्लाइंड थी 5 डिग्री से, इसलिए ये भी 5 डिग्री पे ही इंक्लाइंड रहेगी। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे किसी भी लाइन की जो कि वर्टिकल प्लेन से इंक्लाइंड है और एचपी के पैरेलल है, उसका हम लोगों ने कैसे इसका टॉप फ्रंट व्यू बनाया और कैसे इसका टॉप व्यू बनाए रखा। ठीक है, अब इसी पिक्टोरियल डायग्राम को हम लोगों ने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के थ्रू बनाया है, जिसमें ये जो एक्स वाई लाइन है सेम ये भी एक्स वाई लाइन है, वही चीज़ है। ठीक है, अब हमको पहले फ्रंट व्यू बनाना है, तो हम इतना डिस्टेंस ऊपर गए और हमको पहला पॉइंट ए डैश मिला। सेम वही चीज़ है, इतना डिस्टेंस ऊपर गए, हमको पहला पॉइंट ए डैश मिला। उसके बाद फिर उतना ही डिस्टेंस हम लोग दूसरे पॉइंट से भी जाएंगे, ये डिस्टेंस ऊपर गए, बी डैश मिला। इन दोनों लाइन्स को जोड़ दिया तो मेरा ही फ्रंट व्यू बन के आ गया, जो कि वर्टिकल फ्रंट व्यू बनेगा। सेम ऐसे ही हमको टॉप व्यू बनाना था। टॉप व्यू के लिए हम लोगों ने इतना डिस्टेंस नीचे जाएंगे तब आपको स्मॉल ए मिलेगा, ये डिस्टेंस नीचे आए, स्मॉल ए मिला। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने 5 डिग्री का एंगल और ए बी की जो लेंथ दी हुई होगी क्वेश्चन में, क्योंकि इसी ए बी लेंथ को हम लोग टू लेंथ बोलेंगे, जो कि गिवन लाइन की लेंथ होगी। ठीक है, तो 5 एंगल पे उतने लेंथ की एक लाइन बनाएंगे और इस पॉइंट से फिर इस पे प्रोजेक्टर डालेंगे जो कि 90 डिग्री पे इंक्लाइन करेगी। तो इस प्रकार से मेरी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बन के तैयार हो जाएगी। तो आइए इस केस 5 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन को कैसे कैसे टैकल किया जाता है वो जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। एक सरल रेखा ए बी की लंबाई 60 मिलीमीटर है, इसका सिरा बी एचपी से 30 मिलीमीटर डिस्टेंस 30 मिलीमीटर तथा वीपी से 20 मिलीमीटर दूरी स्थित है। रेखा एचपी के समांतर है तथा वीपी से 30 डिग्री का कोण बनाती है। रेखा के प्रथम चतुर्थांश पे प्रक्षेप कीजिए। ठीक है, ए बी की लेंथ दे दी हुई है आपको, कि जो ए बी है वो है 60 सेंटीमीटर मतलब 6 सेंटीमीटर, 60 मतलब 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं, यही टू लेंथ भी होती है। गिवन जो लाइन होती है उसी को हम लोग टू लेंथ लाइन भी बोलते हैं।
समझ आ रहा है। अब आपको एक मेथड बताते हैं जिस मेथड के थ्रू हम लोग बिना पिक्टोरियल डायग्राम बनाए सीधे हम लोग ऑर्थोग्राफिक डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, तो एक मेथड तो वो है कि पहले आप पिक्टोरियल बनाइए, लाइन कहाँ पे है उसको हिसाब से बनाइए, फिर उसका टॉप व्यू फ्रंट व्यू बना के HP को 90 रोटेट करा दीजिए। उसके बाद जो बन के आएगा वो मेरा आपको फ्रंट व्यू टॉप व्यू बनेगा। तो उसके लिए पहले आपको पिक्टोरियल डायग्राम बनाना पड़ेगा, बट इस मेथड में हम लोग बिना पिक्टोरियल डायग्राम के सीधे ऑर्थोग्राफिक पोजीशन बना लेंगे। तो उसके लिए 4 स्टेप्स हैं, वो चारों स्टेप्स आपको याद रहने चाहिए। स्टेप्स पहले लिख लीजिए। पहले क्या है, पहला स्टेप है कि पहले हमको तो डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी जो लाइन है वो किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, क्वाड्रेंट डिसाइड, और ये क्वाड्रेंट डिसाइड आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश बोल दिया है, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया, हमको यहाँ पता चलेगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, लेकिन हमेशा नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें दी होंगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइन किस क्वाड्रेंट में है। तो पहला तो है आपका काम क्वाड्रेंट डिसाइड कीजिए। दूसरा पॉइंट है जो उस क्वाड्रेंट पे जो भी क्वाड्रेंट है उसमें आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल प्लेन किधर रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन किधर रहेगा। मान लीजिए हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे वर्टिकल प्लेन ऊपर रहता है, HP नीचे रहता है। वर्टिकल प्लेन पे मेरा फ्रंट व्यू बनता है, ये पता होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल पे मेरा टॉप व्यू बनता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड हमको पता रखना चाहिए, थर्ड हमको क्या देना है, थर्ड हमको ये ध्यान देना है कि जो लाइन की लेंथ होती है, जो गिवन लाइन है, लाइन अगर क्वेश्चन बोला है कि AB एक लाइन है जिसकी लंबाई इतनी है, लाइन की लंबाई मतलब ट्रू लेंथ सेम चीज़ होती है। लाइन और ट्रू लेंथ ये दोनों सेम चीज़ होती हैं। लाइन की जो लेंथ होगी वही ट्रू लेंथ की लंबाई होगी। अब इसको दो भाग में करते हैं। जब केस 4 हमने पढ़ा था और जो केस 5 पढ़ रहे हैं, ये वाला केस 5, केस 4 जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने जब लाइन HP के इंक्लाइंड थी और VP के पैरेलल थी, तो हम लोगों ने देखा था कि जो मेरी ट्रू लेंथ थी, ट्रू लेंथ TL से दिखा रहे हैं, ट्रू लेंथ जो मेरी थी वो मेरी फ्रंट व्यू बन के आ रही थी, फ्रंट व्यू बन रही थी। तो हम लोगों ने क्या बोला था कि जो फ्रंट व्यू थी वहाँ पे उसको ट्रू लेंथ बोला जा रहा था केस 4 में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब मेरी लाइन वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड होगी, VP के इंक्लाइंड होगी और HP के पैरेलल होगी, तब यहाँ पे जो ट्रू लेंथ बन के आएगा, यहाँ पे जो ट्रू लेंथ बनेगा वो टॉप व्यू बन जाएगी। कैसे बनेगी अभी बताएंगे आपको कैसे बन जाएगी। वहाँ पे क्या थी, लाइन इस प्रकार थी कुछ, HP की इंक्लाइन थी ये लाइन। तो इसका जब हम प्रोजेक्टर डालते थे तो इसका जब प्रोजेक्टर बनाते थे ये निकल के आती थी, ये फ्रंट व्यू बन के आती थी, इसीलिए हम इसको ट्रू लेंथ बोला गया था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो मेरी लाइन होगी वो वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है। ठीक है, वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड है। तो इस पे जब प्रोजेक्टर जलेगा तो इसका जो बन के आएगा फिगर वो टॉप व्यू पे बन के आएगा इस ट्रू लेंथ पे। ठीक है, तो टॉप व्यू पे इसकी ट्रू लेंथ बन के आएगी, जो इसकी लेंथ है सेम लेंथ की ये लाइन बन के आएगी। उतने एंगल पे ये भी इंक्लाइन, उतने एंगल पे ये भी इंक्लाइन। तो इसीलिए यहाँ पे जो ट्रू लेंथ बन रहा है वो टॉप व्यू पे मेरा बनेगा, और यहाँ पे जो ट्रू लेंथ बन रहा था वो फ्रंट व्यू पे बनेगा। इतना हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो मेरा पहला क्या हो गया, पहला फैक्टर मेरा क्या हो गया कि पहले हमको पता करना है कि किस क्वाड्रेंट में लाइन। ठीक है, क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि उस क्वाड्रेंट में VP कहाँ है, HP कहाँ है, और कहाँ पे फ्रंट व्यू बनेगा, कहाँ पे टॉप व्यू बनेगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपको यह ध्यान देना है कि जो लाइन की लेंथ है उसी को ट्रू लेंथ बोला गया है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया था, उसके बाद बताया गया था। उसके बाद जो मेरा फोर्थ पॉइंट आ रहा है, फोर्थ पॉइंट में आपको ये करना है कि जहाँ जहाँ HP है वहाँ वहाँ VP करना है, और जहाँ जहाँ VP है वहाँ वहाँ HP करना है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं, क्योंकि यही चारों पॉइंट से हम लोग बात पता करेंगे कि कैसे हम लोगों को करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इस फिगर को बिना पिक्टोरियल डायग्राम के सीधे क्वेश्चन से बनाते हैं। पहले कुछ रफ कर लेते हैं इसको। अच्छा, हो सकता है कि जो चीज़ें बताई जा रही हैं आपके लिए नई हों, ठीक है, लेकिन मैंने ब्रांचेस क्लास के में जो भी ब्रांच में पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे चीज़ें बता दी गई हैं। तो अगर किसी और ब्रांच के लोग देख रहे होंगे तो उनको हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट था,
आइए पहले हम लोग एक लाइन बना लेते हैं एक्स वाई, क्योंकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए हमको एक लाइन एक्स वाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम लोगों ने एक एक्स वाई लाइन बना लिया है यहाँ पे, इसको नाम दे दिया मैंने एक्स और ये वाई। ठीक, अब देखिए पहले हम लोग को क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। क्वाड्रेंट हमको पता चल गया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको पता है कि वर्टिकल प्लेन ऊपर रहता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे रहता है, वर्टिकल टॉप व्यू बनता है। लाइन की लेंथ 2 लेन होती है। लाइन की लेंथ कितनी दी हुई है? लाइन की लेंथ यहाँ पे 60 mm दी हुई है, मतलब 6 सेंटीमीटर दी हुई है। तो यही इसकी 2 लेंथ भी हो जाएगी। ठीक है, इसी को 2 लेंथ भी बोलेंगे। और जहाँ जहाँ हॉरिजॉन्टल पेन है वहाँ वहाँ वर्टिकल पेन कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे यहाँ लिखा है ना, इस एंड बी इस प्लेस 30 mm फ्रॉम एच पी। तो फ्रॉम एच पी लिखा है, यहाँ पे इसको गोला करके यहाँ पे लिख दीजिए वी पी। वी एच पी को वी पी में बदलना है, वी पी को एच पी बदलना है। 20 mm फ्रॉम वी पी, इसको गोला कीजिए, यहाँ पे लिखिए एच पी। वी पी की जगह पे एच पी आ जाएगा। इस लाइन इज पैरेलल टू एच पी, यहाँ पे कोई करने की जरूरत नहीं बदलने की। एंड इज़ इंक्लाइन टू वी पी विथ 30 डिग्री। वी पी पे 30 डिग्री बोला है, यहाँ पे इसको गोला कीजिए और इसको एच पी बना लीजिए। ठीक है, ऐसा ही इसमें करना है। तो हमको एक लाइन बनानी है। हमको पता है कि टॉप व्यू मेरा ऊपर बने, सॉरी क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन ऊपर बनेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे बनेगा। ठीक है, अब हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ लाइन दी हुई है और ट्रू लेंथ की जो लाइन होगी मेरी, कभी भी क्वेश्चन, जब भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक सिंगल डिस्टेंस एक लाइन दी हुई होगी तो उसमें पहले आपको ट्रू लेंथ की लाइन बनाना पड़ेगा। और ट्रू लेंथ कौन सा डिसाइड करा है? ट्रू लेंथ मेरा टॉप व्यू डिसाइड करा है, क्योंकि टॉप व्यू को ही हम लोग ट्रू लेंथ बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको ट्रू लेंथ टॉप व्यू बनाना पड़ेगा और टॉप व्यू जो मेरा बन रहा है वो एच पी पे बन रहा है। ठीक है, तो पहले आपको एच पी पे टॉप व्यू बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमको देखिए अब एच पी पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। ये देखिए यहाँ वर्टिकल पेन है, इसको नहीं बनाना है। ये देखिए यहाँ पे एच पी है, यहाँ पे एच पी है। एच पी पे 30 डिग्री बनाना है और एच पी पे एक लाइन एक डिस्टेंस बनाना है एंड बी का। एंड बी इज प्लेस 30 फ्रॉम एच पी एंड 20 फ्रॉम वी पी। एंड बी की पोजीशन दी हुई है एच पी से इतने डिस्टेंस पे और वी पी पे इतने डिस्टेंस पे। तो एंड बी जो है वो 20 mm नीचे है एच पी के। ठीक है, तो आपको 20 mm नीचे एच पी के बनाना पड़ेगा एंड बी को। यहाँ से हम लोग एच पी से 20 mm नीचे जाएंगे। ये मैंने 2 सेंटीमीटर मतलब 20 mm ये बन गया। ठीक है, तो यहाँ जो पॉइंट बन के आया है, ये पॉइंट जैसे हम लोग स्मॉल छोटा सा दिखा रहे हैं, इस पॉइंट को, ये पॉइंट मेरा बी डैश होगा और इसको हम लोगों ने बी डैश लिख देते हैं। क्योंकि ये टॉप व्यू बन रहा है इसलिए हम लोग डैश नहीं दिखाते हैं। ठीक है, टॉप व्यू में बिना डैश के स्मॉल बी लिख देते हैं। उसके बाद आपको वी पी पे ही, ठीक है, एच पी पे ही 30 डिग्री की लाइन बनानी। देखिए यहाँ वी पी था एक्चुअल में, बट हम उसको एच पी बोल रहे हैं तो हम बार बार एच पी को ही बोलेंगे। एच पी में 30 डिग्री हो गया। ठीक है, एक्चुअल में तो वी पी में 30 डिग्री, बट उसको हम बार बार एच पी में 30 डिग्री बोलेंगे। तो एच पी में एक लाइन बनानी है 30 डिग्री की और उस लाइन की जो लेंथ होगी, क्योंकि लाइन की लेंथ ही हम लोग को टॉप ट्रू लेंथ बोलते हैं, लाइन की लेंथ जो है ट्रू लेंथ है और ट्रू लेंथ ही मेरी टॉप व्यू पे बन रही है। तो जो लाइन की लेंथ होगी वो 6 सेंटीमीटर की होगी और जो कि 30 डिग्री पे इंक्लाइंड होगी। तो एक लाइन बनाइए अब आपको यहाँ से। ठीक है, एक लाइन बनाना है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे रख आपको यहाँ पे चांदा रख के आपको एक 30 डिग्री का एंगल इंक्लाइन ले लेना है। मान लीजिए कि मेरा 30 डिग्री यहाँ पे कहीं आ रहा है, तो आपको वहाँ से एक 6 डिग्री 6 सेंटीमीटर की एक लाइन पास कर गुजारनी है। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन 30 डिग्री पे इंक्लाइन यहाँ पे कर लिया। ठीक है, ये मेरा बी डैश निकल के आ गया। ये मेरा बी था, सॉरी बार बार बी डैश कर रहे हैं, बी था ये मेरा। अब ये 6 सेंटीमीटर के लिए जो लाइन है ये मेरा ए निकल के आ गया है। और इस लाइन की जो लेंथ है, ये इस लाइन की जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये मेरा ए हो गया। अब यहाँ से आपको नाइन्टी डिग्री का एक प्रोजेक्टर डाल देना है। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पे होगा इसलिए 90 डिग्री हो। तो इस प्रकार मेरी टॉप व्यू बन के आ गया और इसी टॉप व्यू को हम लोग बोलना है
इसी टॉप व्यू की लेंथ जो है, इस टॉप व्यू की जो लेंथ लाइन की लेंथ है उसी को हम लोग लेंथ बोल रहे हैं। अब आपको फ्रंट व्यू बनाना है, तो फ्रंट व्यू के लिए आपको देखिए फ्रंट व्यू मेरा वीपी बन रहा है, और वीपी मेरा कहाँ बन रहा है, ये देखिए ये वाला बन रहा है, ये फ्रंट व्यू बन रहा है। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू वीपी बन रहा है, तो 30 mm आपको वीपी में बनाना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं। ये 20 था, एंड बी की लंबाई 30 mm है, 30 mm ये आएगा। 30 mm के बाद यहाँ पे भी देखिए, वहाँ पे बात हम लोग किए थे इससे पहले, ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस सेम होगी तभी बन पाएगा। तो ये बनाते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम होनी चाहिए। 3 mm वो है, तो ये 3 सेंटीमीटर ये भी होनी चाहिए। ठीक है, और इन दोनों लाइन्स को मिला देंगे हम। तो इस प्रकार से मेरी ये फ्रंट व्यू बन के आ गई उस लाइन की। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या डिनोट किए हैं, ये 30 डिग्री था, इसको 30 डिग्री लिखेंगे। ये लाइन 6 सेंटीमीटर थी, 2 सेंटीमीटर ये थी, ये डिस्टेंस हमको पता नहीं था, इसलिए मैंने सीधे 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, 30 डिग्री इंक्लाइन पे एक 6 सेंटीमीटर की लाइन इंक्लाइन करके बना दी। ये डिस्टेंस हमको 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और ये भी 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था। तो इस प्रकार से मैंने बिना पिक्टोरियल डायग्राम के सीधे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना के मैंने यहाँ पे कर दिया। तो आपको बस ऑर्थोग्राफी करने के लिए ये 4 स्टेप्स जो मैंने बनाए हैं, ये 4 स्टेप्स आपको याद रहने चाहिए कि पहले हमको क्वाड्रेंट डिसाइड करना है, देन आपको पता होना चाहिए कि वर्टिकल प्लेन में ये एक्स वाई लाइन है मेरी। ठीक है, ये एक्स वाई लाइन है, वर्टिकल प्लेन के ऊपर एक्स वाई लाइन कहाँ पे होगी, लाइन को ही टू लेंथ बोलते हैं। केस 5 में टू लेंथ जो होगा वो टॉप व्यू में बनेगा, केस 4 में जो टू लेंथ होगा वो फ्रंट व्यू बनेगा, और जहाँ जहाँ एच पी है वहाँ वहाँ पी पी को बदल देंगे। इस प्रकार हम लोग ये लाइन बना लेंगे, पोजिशन में बनकर तैयार हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इसमें बोला है एक रेखा ए बी है जो एच पी में स्थित है। ठीक है, का सिरा ए वी पी के 20 मिलीमीटर सामने है। अब आपको एक पिक्टोरियल डायग्राम के थ्रू बता देते हैं, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा आपके लिए इजी नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक लाइन है जो कि इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, वी पी से 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और जो लाइन है वो एच पी में स्थित है। लाइन कुछ इस प्रकार है। फाई है 45 डिग्री पे, ये लाइन 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है और एच पी में है। ये एच पी है मेरा, और ये वी पी है। वी पी से इंक्लाइंड है लेकिन एच पी में पड़ी हुई है। ठीक है, ये लाइन है वी पी के, इसका जो सिरा ए है, अगर मान लेते हैं ये सिरा ए है, ये सिरा बी है, इसका जो सिरा ए है वी पी के 20 मिलीमीटर सामने है, तो यहाँ ये डिस्टेंस 20 मिलीमीटर है। ठीक है, 20 मिलीमीटर सामने है, वी पी से 45 सम्मुख दिशा में इसका जो फ्रंट व्यू बन रहा है, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा इसका, इधर से देखने पे फ्रंट व्यू बनेगा इसका, इस लाइन पे ही बनेगा इसका फ्रंट व्यू, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है पूरी की पूरी, इसलिए इसका फ्रंट व्यू इस एक्स वाई लाइन पे ही बनेगा। और इस एक्स वाई लाइन पे जो इसका फ्रंट व्यू बन रहा है उसकी 60 mm डिस्टेंस दी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, इसकी वास्तविक लंबाई पता करना है। तो वास्तविक लंबाई क्या होगा, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, अगर बस आपको फिगर बस ये जानने आना चाहिए क्वेश्चन कैसे बोल रहा है। अब इसकी हम लोगों ने, ठीक है, इसकी हम लोगों ने यहाँ फ्रंट व्यू बना दिया। मान लीजिए फिगर बना तो बदल देते हैं, ये मेरा फ्रंट व्यू बन के आ गई लाइन। ठीक है, ये फ्रंट व्यू थी, ये फ्रंट व्यू बन के आ गई लाइन। ठीक है, जिसको हम लोगों ने ए डैश और बी डैश से दिखाया। अब इसका जो टॉप व्यू बनेगा, टॉप व्यू भी इसी के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, जो ये लाइन दी हुई है इसी के ऊपर टॉप व्यू बनेगा, क्योंकि लाइन की कोई डिस्टेंस तो दी नहीं है कि एच पी से ये कितने डिस्टेंस पे ऊपर है, कितने डिस्टेंस पे, तो यहीं पे ही हमारा टॉप व्यू ही बनेगा।
ठीक है। तो एक ही प्लेन पे मेरा लाइन भी दी हुई है और उसी प्लेन पे मेरा फ्रंट व्यू भी, टॉप व्यू भी बनेगा। तो आइए, बस बताने का मकसद यही था कि यही मेरा जो कैपिटल ए बी था, यही मेरा स्मॉल ए बी भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एकदम ओवरलैप करेगी, क्योंकि लाइन बोला एच पी में स्थित है और पूरी लाइन एच पी में स्थित है, तो उसका जो टॉप व्यू बनेगा वो एच पी पे ही बनेगा, लेकिन ए जो गिवन लाइन ए बी है, कैपिटल ए बी, उसी के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, तो आइए ड्रॉ करते हैं हम लोग लाइन, इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ये हो गया, ये एक्स, ये वाई। अब देखिए वर्टिकल प्लेन पे मेरा बन रहा है, तो वर्टिकल प्लेन पे कितने डिस्टेंस पे 60 mm की एक लाइन बना देनी है आपको। तो नीले से लिए हैं, लाइन की लंबाई थोड़ा मोटी रहेगी। ये मेरी वर्टिकल प्लेन पे इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू बना है और इसको हम लोग दिखाया है। ये ए डैश है, ये बी डैश है, समझ आ रहा है। और इसका जो फ्रंट व्यू बनेगा कितने नीचे, अब हमको इतना सेंटीमीटर नीचे आना है, तो कितना सेंटीमीटर नीचे था, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट था, तो 20 सेंटीमीटर आपको नीचे आना पड़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर आप नीचे आए, इतना 20 सेंटीमीटर नीचे आए और 45 डिग्री पे एक लाइन बनानी है जिसकी लेंथ जो होगी वो नहीं दिया हुआ है, और वो लेंथ आपको फाइंड करनी है। ट्रू लेंथ यहाँ पे आपको फाइंड करनी है, क्योंकि वास्तविक लंबाई पूछा है, वास्तविक लंबाई आपको दी नहीं हुई है, बट आपको एंगल दिया हुआ है, फाई की वैल्यू दी हुई है, फाई इज इक्वल्स टू 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे आप अपना और 45 डिग्री इंक्लाइन फाइंड कर लेंगे। ये 90 होता है, इसका यहाँ से 45 जाएगा, मतलब यहीं कहीं पॉइंट 45 होएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब आपको एक लाइन बनानी है जो कि इस पॉइंट से होते हुए गुजरेगी। अब लाइन की लेंथ हमको पता नहीं, क्योंकि हमको वही फाइंड करनी है। तो यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, 45 डिग्री। अब देख लीजिएगा ये 45 डिग्री, अब जो भी होगा आपका, अब मेरा इस पॉइंट से गुजरेंगे फिर नीचे गायब हो जाएगा, आपको दिख नहीं पाएगा आपको। तो मेरा 45 डिग्री ये बना। इसकी डिस्टेंस हमको पता नहीं था, लेकिन हमको 5 पता था कि 45 डिग्री है। तो हम उन्होंने एक लंबी सी लाइन 45 डिग्री पे इंक्लाइंड एक लाइन बना लिया है। अब इसकी लेंथ हमको नहीं पता है कितनी लेंथ होगी, इसलिए हम लोगों ने इसकी लाइन को थोड़ा लंबा बनाया है। ठीक है, क्योंकि हमको उसकी लेंथ नहीं पता है। उसके बाद क्या करेंगे, इस पॉइंट से बी डैश से आपको एक प्रोजेक्टर लाइन 90 डिग्री पे खींचना पड़ेगा। ठीक है, प्रोजेक्टर लाइन एक खींची 90 डिग्री पे, और ये प्रोजेक्टर लाइन जहाँ पे भी कट हो रही है, ठीक, ये प्रोजेक्टर लाइन जहाँ पे भी कट हो रही है वो पॉइंट मेरा, ये स्मॉल ए है, वो पॉइंट मेरा स्मॉल बी कहलाएगा। क्योंकि हमको एंगल पता था और ये डिस्टेंस पता था कि 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, बट हमको ये नहीं पता था इस लाइन की लेंथ कितनी है। ये लेंथ हमको फाइंड करनी थी, और ये लेंथ जब फाइंड होगी, जब आपको 45 डिग्री पे एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से आप 90 डिग्री इंक्लाइन करेंगे, ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये जो पॉइंट बन के आया मेरा, ये बी स्मॉल बी बन के आया, और इसको हम लोग दिखा देते हैं मोटे लाइन से कि ये मेरा टॉप व्यू बन के तैयार हो गया। अब करना आपको क्या है, बस स्केल से इस लाइन को मेज़र कर लीजिएगा, कितने लाइन की लेंथ है। ठीक है, कितनी लेंथ है इस लाइन की, वो मेज़र कर लीजिएगा। वही आपकी जो वैल्यू आएगी वो ट्रू लेंथ होगी। समझ में आ रहा है। ये मेरा वर्टिकल प्लेन था और ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन था, और हम लोगों ने बात की थी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ही मेरा टॉप व्यू बनेगा, और टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बनेगा, और इसी को हम लोगों ने ट्रू लेंथ बोला था। ठीक है, इसी टॉप व्यू को
तो ये टू लेंथ मेरा टॉप व्यू पे बन के आ रहा है और टॉप व्यू जो बन रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बन रहा है। इसकी जो भी डिस्टेंस आएगी वो, अब देखिए ये डिस्टेंस जो थी 60 mm थी, 6 सेंटीमीटर थी, ठीक है। तो इसकी जो भी डिस्टेंस आएगी, इस लाइन की जो डिस्टेंस आएगी वो 6 से ज़्यादा होगी, ठीक है। 6 से ज़्यादा होगी डिस्टेंस, तभी इसको टू लेंथ बोला जाएगा, ठीक है। ये टॉप व्यू की लेंथ है, इसको यहाँ लिख देते हैं TVL, टॉप व्यू लेंथ ये है, सॉरी टॉप व्यू बोलना है, ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू लेंथ, ठीक है। और ये मेरी है TVL, टॉप व्यू लेंथ, या इसी को बोलते हैं ट्रू लेंथ, ठीक है। यही मेरी टू टॉप व्यू लेंथ है, इसी को हम लोग ट्रू लेंथ बोलते हैं। ये मेरी फ्रंट व्यू लेंथ आ गई है। तो फ्रंट व्यू लेंथ सम्मुख दृश्य हमको 60 mm की दी हुई थी, इसलिए मैंने सम्मुख दृश्य बना लिया। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं। इसी दो प्रकार का क्वेश्चन मिला था। एक क्वेश्चन और बन जाता है जिसमें आपको फाई की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, जो कि केस नंबर 4 में आपको पढ़ाया गया है। कैसे कोई क्वेश्चन दिया जाता है उसमें फाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, उस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाता है, बट वो क्वेश्चन मिल नहीं रहा था इसलिए नहीं लिया गया, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और भी जितने क्वेश्चन दिख रहे होंगे आपको जो कि केस 5 पे इंक्लाइंड हो रहे होंगे, जो कि केस 5 से बन रहे होंगे। केस 5 में क्या था, वर्टिकल प्लेन के इंक्लाइंड था कोई एंगल किसी फाई एंगल पे, और एच पी के पैरेलल था, ठीक है। तो ये केस 5 तक इस केस पे अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आप लोग सॉल्व कीजिए, एग्जाम्पल मिले, एक्सरसाइज में मिले। अब एक्सरसाइज ये जो दो क्वेश्चन थे मैंने ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन लिए हुए थे, जो कि UPTU में आए हुए हैं, सॉरी आपके BTUP में आए हुए हैं। एक 2013 में आया, एक 2011 में आया था। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं दिखे इसलिए नहीं करे। अगर आपके पास कोई और दूसरी बुक हो, हर प्रकाशन में अलग अलग किताबें दी होंगी और किताब में अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो आप वहाँ से देखिए, वहाँ से सॉल्व कीजिए, बनाइए, उस तरीके को याद कीजिए जो तरीका बताया गया है उस तरीके पे क्वेश्चन बनाइए, बिना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के, सीधे ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाइए, समय कम लगेगा। और अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड लगेगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उस डायग्राम को बनाने में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट केस 6 के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।